बजता कैसे है ये देखना बहुत जरूरी है, लेकिन सही कह रही हैं आप कि बजाना है तो बजाते रहो। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। क्या एक ही सहारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अलावा और कुछ नहीं? यानी अगर मध्य प्रदेश में, मैं वो ऐड नहीं देखा हूं जो बता रहे हैं प्रमोद अग्रवाल जी, और होगा, बिल्कुल होगा, कह रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा कि मोदी जी के नाम पे ही चुनाव लड़ना है। मोदी जी के नाम पे चुनाव शायद बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी इस बार लड़े, राजस्थान में भी लड़ेगी, आप सही कह रहे हैं राहुल लाल जी। और अगर इधर भी लड़े, उधर भी तेलंगाना, मतलब 5 राज्यों में अगर लड़े, तो फिर परिस्थितियां कहां देख रहे हैं? आप तो देख के आए थे कर्नाटक में जो हालत थी। और जब भी हम तुलना करते हैं 2019 की तुलना 2019 के चुनाव की, यानी आम चुनाव की, तो ये बात तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो प्रमोद अग्रवाल जी कह रहे थे कि 2019 के चुनाव से पहले पुलवामा की घटना हो गई थी, परिस्थिति बिल्कुल दूसरी थी। आज की परिस्थिति दूसरी है, और शायद पुलवामा की घटना अगर न हुई होती तो 303 सीटें तो नहीं आ रही थी। आपको लगता है क्या, या मैं गलत हूं? इसीलिए राजीव जी, कभी भी मैं जब इलेक्शन की विवेचना करता हूं तो मैं 2019 के आंकड़ों को रेफरेंस के तौर पर नहीं मानता हूं। और 1985 के जो चुनाव थे, 84-85 के राजीव गांधी के, जिसमें राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसको भी नहीं मानना चाहिए। ये एबनॉर्मल स्थितियां थी जहां पे लोगों ने इमोशनल आधार पे वोट दिए थे। एक बात। दूसरी बात की देखिए, जो बेंगलोर में विपक्षी पार्टियां मिल रही हैं और जो बात आप कह रहे हैं, मैं उसमें बहुत, क्योंकि समय खत्म हो गया है, बहुत छोटी छोटी 2 बातें कहता हूं। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे अब मैं तो नहीं खत्म हो चुकी, लेकिन उसका वजूद है फिलहाल। वो एक इलेक्शन मशीन है, और मोदी जी हैं, यानी मोदी जी के बगैर बीजेपी चुनाव में जा सकती है। कब जा सकती है, कितना कॉन्फिडेंस होगा, मैं नहीं कह सकता हूं। इसलिए आप देखिए कि छोटे छोटे चुनाव में भी मोदी जी को लगना पड़ता है। तो बीजेपी का जो चुनाव का जो छप्पर है, वो एक ही थूनी पर टिक गया है, और ये बीजेपी के लिए और आरएसएस के लिए चिंता की बात होगी। आरएसएस का भी आप देखिए कि कोई इंडिपेंडेंट मोदी जी हैं चारों तरफ। एक तो ये बात। अब उनका ब्रांड, जो मीनू जी कह रही है कि ब्रांड नीचे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है नीचे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है जो बेंगलोर में चर्चा जिसकी होनी चाहिए, 2 बातें। एक राहुल गांधी की राजनीति, जिसकी चर्चा शकील अख्तर जी कर रहे थे, हम लोग भी कई बार करते रहते हैं, जो किसानों को लेकर आए हैं राहुल गांधी, क्या पॉलिटिक्स है उसमें। विपक्ष को 2 बातें बहुत से समझनी है। हिंदुत्व का कोई अर्थ नहीं है। हिंदुत्व इस देश को, हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र या जो भी बात आप कहें, बीजेपी आरएसएस, वो रोजगार कैसे देगा, वो शिक्षित कैसे करेगा लोगों को, वो उसका स्वास्थ्य सेवाएं कैसे चलेंगी, उसकी विदेश नीति क्या है। तो ये हिंदुत्व की अवधारणा में ये सब चीजें गायब हैं। रोजगार, स्वास्थ्य, ह्यूमन राइट्स, ये कुछ नहीं है वहां पे। वो सिर्फ एक वोट, नफरत के आधार पर वोट खींचने के। कभी मोदी जी ने बताया कि 5 पॉइंट ये हैं, 5 गारंटी ये हैं, ये चीज हम करेंगे, ये आएंगे तो ये नीतियां? इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदुत्व का जो आर्थिक मॉडल है वो क्रोनिक कैपिटलिज्म पर है। जो क्रोनिक कैपिटलिस्ट कहेगा वो ये करेंगे। जैसे मान लीजिए चुनाव हार गए हिमाचल के, ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से हार गए। राजस्थान में भी ये मुद्दा आएगा, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम क्या प्रधानमंत्री मोदी, जिनका कि इतना बहुमत है लोकसभा में या पार्लियामेंट में, क्या वो एक झटके में कर सकते हैं? लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम इनको क्रोनिक कैपिटलिस्ट नहीं करने देगा। ऐसे बहुत सारे आर्थिक निर्णय हैं
दूसरा कि विपक्ष को ये करना है अब कि जो राहुल गांधी की राजनीति है, जिसमें कि जिसको मोहब्बत की दुकान कह रहे हैं, मोहब्बत की दुकान एक इंक्लूसिव, उसमें सोशल जस्टिस है, उसमें रोजगार कैसे है, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ है। इसको जरा प्रॉपरली डिफाइन करके डॉक्यूमेंट करके जनता के सामने लाएं। और मैं ये एक उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि बेंगलोर में 2 दिन में कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाएगा, लेकिन हाँ, एक उस दिशा में कदम जरूर बढ़ेगा कि क्या हमको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना। और एक आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि राहुल गांधी की जो राजनीति है उसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कैसे कन्वर्ट करें, उसके तार जोड़ने होंगे, वो सर्किट बनाना होगा। वो कांग्रेस को भी करना है और बेंगलोर की मीटिंग को भी करना है। राजीव जी, कांग्रेस को तो करना ही है और बेंगलोर की मीटिंग में चूंकि तमाम दल बैठ रहे हैं, जुट रहे हैं, तो उनको भी करना होगा। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में मोहब्बत की दुकान जो है वो सिर्फ मोहब्बत की दुकान की बात नहीं है, उस मोहब्बत की दुकान में क्या क्या सामान है इसको भी आइडेंटिफाई करना होगा, जिसमें सामाजिक न्याय से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे मसले हैं जिसका जिक्र भी कर रहे थे प्रशांत टंडन जी। उन चीजों को, उन तारों को अलग अलग ढंग से जोड़ करके एक स्विच बोर्ड तो तैयार करना ही होगा। आना चाहता हूं राहुल लाल जी आपके पास और आप